हेलो दोस्तों, राधे राधे। आखिर मरने से पहले गुरु द्रोण ने कर्ण को ऐसा कौन सा सच बताया जिसे सुनकर कर्ण कांप उठा। महाभारत युद्ध का 11वां दिन समाप्त हो गया था। भीष्म अर्जुन के बाणों से घायल होकर बाणों की शैया पर लेटे हुए थे और कौरव सेना की जिम्मेदारी आचार्य द्रोण के कंधों पर आ गई थी। कौरव शिविर में आचार्य द्रोण ध्यान में बैठे थे कि तभी द्वारपाल धीरे से आया और बोला, आचार्य अंगराज, कर्ण आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। आचार्य द्रोण ने द्वारपाल से कहा, उन्हें आदर सहित भीतर आने दो। कर्ण शिविर में प्रवेश करता है। कर्ण के कवच पर धूल थी और मन में बेचैनी। कर्ण आचार्य द्रोण को प्रणाम करते हुए कहता है, आपको आचार्य तो अवश्य हो रहा होगा कि मैं आपके शिविर में क्यों आया हूँ, लेकिन आज मैं एक योद्धा बनकर नहीं बल्कि आपके चरणों में एक प्रश्न लेकर आया हूँ। गुरु द्रोण ने कहा, कहो क्या प्रश्न है अंगराज। कर्ण ने धीमे स्वर में कहा, आचार्य, आज रणभूमि में मैंने देखा कि आप भीष्म पितामह के सामने पांडवों के वध करने से बचाते रहे। आप उन पर वार करते रहे परंतु उनका वध नहीं किया है। आचार्य, क्या आपकी निष्ठा दुर्योधन के प्रति नहीं है? यह सुन द्रोण ने कहा, अंगराज, तुम केवल एक योद्धा हो, पर मैं एक योद्धा होने के साथ साथ एक ब्राह्मण भी हूँ। मुझे इसका ज्ञान है कि पांडव धर्म के पक्ष में है और उनका वध करना उतना सरल नहीं जितना प्रतीत होता है। और मैं फिर एक रहस्य ऐसा है जिसमें जब तक हृदय में छुपाया हूँ। कर्ण ने आचार्य से पूछा, कैसा रहस्य आचार्य? यदि यह युद्ध से जुड़ा तो उसे छिपाना दुर्योधन के साथ साथ विश्वासघात होगा। द्रोण ने गहरी सांस ली और कहा, क्या तुम ये जानना चाहते हो कि पांडव वास्तव में कौन है? क्या तुम ये जानना चाहते हो कि उनके प्राणों की रक्षा स्वयं कौन कर रहा है? यह सुनकर कर्ण की आंखें बड़ी हो गईं। उसने द्रोण से कहा, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि स्वयं नारायण स्वरूप श्री कृष्ण उनके रक्षक हैं? द्रोण की हल्की मुस्कान के साथ बोले, केवल रक्षक ही नहीं, वे स्वयं इस युद्ध के सूत्र आधार हैं। उनके बिना पांडवों का अस्तित्व अधूरा है। तुम चाहे कितनी बार पांडवों को परास्त कर दो, वे मृत्यु को छूकर भी जीवित लौट आएंगे, क्योंकि उनके प्राणों की डोर उस परम पुरुषोत्तम के हाथ में है। और इस रहस्य को जानने के बाद ही भीष्म ने कहा था कि पांडवों का वध नहीं कर सकता। कर्ण का हृदय कांप उठा और उसने गुरु द्रोण से कहा, तो क्या इसका अर्थ यह है कि इस युद्ध का परिणाम पहले से ही निश्चित है? चाहे मैं कितना भी पराक्रम करके पांडवों का विनाश संभव नहीं है। फिर दुर्योधन का क्या होगा? मेरी निष्ठा का क्या होगा? द्रोण ने मौन साध लिया। फिर कुछ क्षण बाद धीमे स्वर में बोले, अंगराज, इस युद्ध का निर्णय शास्त्रों से नहीं होगा, इसका निर्णय होगा उनके वचनों से जो तुमने कभी किसी को दिए थे। क्या तुमने नहीं सोचा कि एक दिन कुंती के सम्मुख खड़े होकर तुमने उन्हें क्या वचन दिया था? यह सुनकर कर्ण चौंक उठा। उसने धीरे से कहा, गुरुवर, क्या आप सब जानते हैं? द्रोण ने कहा, हाँ कर्ण, मुझे सब ज्ञात है। तुम जानते हो कि तुम्हारी
निष्ठा दो दिशाओं में बटी हुई है। एक ओर तुम्हारे मित्र दुर्योधन के प्रति तुम्हारी निष्ठा है और दूसरी ओर तुम्हारे रक्त संबंध उन पांडवों से जिन्हें तुम शत्रु मानते हो। रणभूमि में यह द्वंद्व युद्ध तुम्हें रोकता है। यही कारण है कि तुम पांडवों को घायल करते हो परंतु उनका वध नहीं करते। कर्ण ने व्याकुल स्वर में कहा, आचार्य, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मेरा यह द्वंद्व ही दुर्योधन की हार का कारण बनेगा? दृढ़ ने गंभीर स्वर में कहा, कर्ण, इतिहास सदैव इसी प्रश्न को तुमसे पूछेगा। तुम्हारा पराक्रम आदित्य है किंतु तुम्हारे वचन और तुम्हारा रक्त दोनों तुम्हें रोकते रहेंगे। याद रखो कर्ण, भविष्य में जब तुम्हें सबसे बड़ी परीक्षा देनी होगी तब यही रहस्य तुम्हें निर्णय के मार्ग पर ले जाएगा, मार्ग पर खड़ा कर देगा। कर्ण मौन हो गया। उसकी आंखें भूमि पर टिक गईं। कुछ क्षण बाद वह बोला, आचार्य, यदि यह सत्य है तो कल का दिन मेरे लिए अंतिम दिन होगा। या तो मैं इस युद्ध को समाप्त कर दूंगा या फिर यह युद्ध मुझे समाप्त कर देगा। दृढ़ ने कर्ण की ओर गहरी दृष्टि से देखा और कहा, सूर्य पुत्र, कल का सूर्य केवल युद्ध का नहीं भाग का भी निर्णय करेगा। तुम सोचते हो कि तुम दुर्योधन के लिए युद्ध कर रहे हो, परंतु कल तुम जानोगे कि तुम वास्तव में किसके लिए युद्ध कर रहे हो। इतना कहकर द्रोण पुनः ध्यान मग्न हो गए और कर्ण धीरे धीरे शिविर से बाहर चला गया। महाभारत का 17वां दिन प्रारंभ हुआ। महान योद्धा कर्ण और अर्जुन सामने सामने थे। कर्ण ने पूरी शक्ति से अर्जुन पर प्रहार करना प्रारंभ किया। अर्जुन क्षण भर के लिए पीछे हटे। तभी अचानक कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। पहिया कीचड़ में धंसा देख कर्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, युद्ध का नियम कहता है कि जब प्रतिद्वंद्वी का रथ धंस जाता है उस समय उस पर प्रहार नहीं किया जाता। थोड़ा ठहरो, मैं अपने रथ का पहिया निकाल लूं। यह देख श्री कृष्ण ने प्रचंड स्वर में अर्जुन से कहा, पार्थ, यह वही कर्ण है जिसने तुम्हारे पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर निरपराध से मारा था। क्या उस समय इसने युद्ध के नियमों का स्मरण किया था? याद करो पार्थ, द्रौपदी के चीरहरण के समय यह कर्ण ही था जिसने उसे वेश्या कहकर अपमानित किया था। क्या उस समय धर्म की मर्यादा का स्मरण नहीं था? इसे जो आज यह धर्म की दुहाई दे रहा है। नहीं पार्थ, आज धर्म की स्थापना तुम्हारे हाथों में है। विलंब मत करो, गांडीव उठाओ और इसका वध करो। इस अधम कर्ण का अर्जुन नेत्रों में अग्नि ज्वालित हो उठी। उन्होंने गांडीव पर अंजल का अस्त्र का संधान किया। कर्ण ने पुनः रथ का पहिया उठाने का प्रयास किया। उसकी आंखों में निराशा और वेदना थी, मानो वह स्वयं जान गया हो कि उसका अंत समीप है। कर्ण ने आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, हे सूर्यदेव, आपका पुत्र आज भाग से पराजित हो रहा है, न कि अपने पराक्रम से। उसी क्षण अर्जुन का बाण छूटा। वह वज्र से
समान करण की छाती में धंस गया। कारण लड़खड़ाए, उनकी आंखों में एक अजीब शांति उतर आई। उन्होंने अंतिम बार अर्जुन की ओर देखा और बोला, अर्जुन, तुमने नहीं, भाग ने मुझे मारा है। और अंगराज कर्ण धरा पर गिर पड़ा। तो मित्रों, यह भी आज की वीडियो में उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद करके लाइक शेयर ज़रूर करें।